तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हमने आपको तमाम कॉपीज़ के मतलब रजिस्टर्स के मतलब उनकी क्वालिटीज़, उनकी उसमें कितने पेजेस होते हैं, उनका क्या रेट है और कितने ग्राम की शीट जो है उसमें इस्तेमाल होती है, ये सारी मालूमात जो है वो हम आपको देंगे और आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शम्स मकसूद की बैठक में आपको खुशामदीद। और मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार लाहौर में बैठा हुआ हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो ये है कि उर्दू बाज़ार के अंदर इस वक्त कॉपी और रजिस्टर का क्या रेट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चले अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी मालूमात देते हैं कि कागज़ कैसे तैयार होता है और किस तरह कॉपी और रजिस्टर तैयार होता है। हमारी ज़िंदगियाँ कागज़ के बगैर अधूरी हैं क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे में कागज़ की हैसियत मौजूद है। चाहे ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए नोटों का इस्तेमाल हो या रकम की अदायगी के लिए बैंक चेक या ड्राफ्ट हो, मालूमात को महफूज रखने के लिए किताबें कापियाँ हों या इनके हसूल के लिए अखबारात और वसाइल हों, सामान रखने के लिए और पैक करने के लिए कागज़ी लिफाफे हों या गत्ते के डब्बे हों, तहाइफ को लपेटने के लिए रैपिंग पेपर हों या शादी और दीगर तकरीबात में बुलावे के कार्ड्स हों, सबसे बढ़कर टिशू पेपर जो हाथ और मुंह साफ करने के लिए हर जगह पर इस्तेमाल होते नज़र आते हैं और हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन गए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो है वो कागज़ कैसे तैयार होता है। आपने गंदम का पौधा अक्सर देखा होगा, उसको थ्रेशर की मदद से जो है वो उसके दाने को और भूसे को जो है वो अलग अलग कर लिया जाता है और उसके भूसे को जो है वो रॉ भी कहते हैं। इसके अलावा दरिया के किनारे उगी हुई इकाई से भी कागज़ तैयार किया जाता है और सफ़ेदे का दरख्त भी जो है वो आपने देखा होगा। सफ़ेदे के दरख्त को बारीक बारीक पीस कर उससे भी कागज़ तैयार किया जाता है। इसके अलावा आपने गन्ना भी देखा होगा जिसकी अक्सर आप जो है वो उसका रस में पीते हैं, जिसको आप रॉ भी कहते हैं। तो उसके थोक से भी जो है वो कागज़ जो है वो तैयार किया जाता है। इसकी वेस्ट को बकास कहते हैं और कागज़ की कई अशकाल हैं जिसमें सफ़ेद पेपर, ब्राउन पेपर, येलो पेपर, कोटेड पेपर, फोटोकॉपी पेपर, काइट पेपर और टिशू वगैरह है। कागज़ की इक़साम की बात करें, कागज़ की इक़साम की अगर बात करें तो कागज़ को 7 दर्जात में तकसीम किया जा सकता है। एक तो आम कागज़ जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे रैपिंग पेपर जो सामान को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तीसरे लिखाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज़ जैसे स्टेशनरी, दफ्तरों में काम आने वाले लेजर्स, बैंकों के चेक, ड्राफ्ट वगैरह, माहिदात तहरीर करने वाले स्टाम्प पेपर्स वगैरह। अगर किसी ने कॉपी बनवानी हो तो अक्सर जो है वो कॉपी बनवाने के लिए 68 ग्राम का पेपर अमूमन इस्तेमाल होता है। ड्राइंग शीट्स के लिए 230 ग्राम का पेपर इस्तेमाल होता है। टिशू पेपर के लिए 20 या 22 ग्राम का पेपर इस्तेमाल होता है। काइट पेपर के लिए 35 ग्राम का पेपर जो है वो इस्तेमाल होता है। अभी मैं इस वक्त जो है वो रोलिंग मशीन के पास खड़ा हूँ जिस पे जो है वो पेपर्स के ऊपर रोलिंग हो रही है। और रोलिंग मीन यानी कि जो है ना वो पहले पेपर बिल्कुल सादा होता है, उसके ऊपर लाइनिंग जो है वो इस मशीन के ज़रिए की जाती है। ये आप ज़रा दिखाएं, ज़रा मशीन की तरफ कैमरा करें जी। यानी कि पहले पेपर बिल्कुल जो है वो इसमें सादा होगा और इसमें फिर इस मशीन के ज़रिए डिफरेंट टाइप की जो है वो लाइनें इसके ऊपर लगाई जाएंगी। मतलब जो है वो सादा पेपर के ऊपर ब्रॉड लाइन, नैरो लाइन और उसके बाद मैथ के बॉक्स और इंग्लिश की लाइंस ये इस मशीन के ज़रिए लगाई जाती हैं। अभी मैं इस वक्त जो है वो ये सिलाई मशीन पे जो है वो खड़ा हूँ जहाँ पर रजिस्टर और कॉपी जो है वो उसको सिलाई किया जाता है। और ये हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है वो आप यहाँ पर देखें तो ये इस वक्त रजिस्टर की जो है वो ये सिलाई कर रहे हैं यहाँ पर।
कॉपी की कितनी इकसाम जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आइए मैं अब आपको थोड़ी सी उसके ऊपर मालूमात जो है वो फराहम करता हूँ। तो सबसे पहले अभी जो ये स्क्रीन पर आपको इस वक्त जो है वो कॉपी जो नज़र आ रही है, इसको हम तीन नामों से ये बेसिकली ये कॉपी जानी जाती है। स्टूडेंट्स जो है वो इसको ब्रॉड लाइन या उर्दू की कॉपी बोलते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर इस कॉपी को जो है वो खुला रोल के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। इसके बाद जो है ये अभी जो आपको स्क्रीन पर कॉपी नज़र आ रही है, इसको जो है वो हम लोग चार लाइन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश की कॉपी भी कहते हैं। तो इसके बाद जो है वो अभी आपको ये स्क्रीन पर जो है वो एक और कॉपी नज़र आ रही है, तो इसको जो है वो हम तंग रूल नैरो लाइन भी जो है वो इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद जो अभी आपको स्क्रीन पे कॉपी नज़र आ रही है, इसको जो है वो हम खाना मैथ बॉक्स यानी कि हिसाब की कॉपी भी इसको जो है वो कहते हैं। अभी जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये कॉपी नज़र आ रही है, इसको जो है वो हम लोग ड्राइंग की कॉपी कहते हैं। ये बिल्कुल सादा पेजेस होते हैं, इस पर किसी किस्म की रोलिंग लाइन वगैरह नहीं होती, और इसको ज़्यादातर बच्चे जो है वो आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर कॉपी नज़र आ रही है, इसको बेसिकली इंटरलीफ या ये साइंस कॉपी भी कहते हैं। इसका एक जो है साइड से ये पेज बिल्कुल सादा होता है और दूसरी साइड पे आपको नैरो लाइन या ब्रॉड लाइंस में ये कॉपी अवेलेबल होती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, कॉपी में ये साइज़ जो है वो बड़े साइज़ की कॉपी होती है और इसको A4 भी बोलते हैं। अभी जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको कॉपी नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये भी बड़े साइज़ में और मोटे गत्ते में ये कॉपी होती है, और इसको भी हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी भी इसको बोलते हैं, और ये वही इंटरलीफ या साइंस कॉपी भी कहलाती है। ये 2 से 3 जो है वो जगहों पे ये कॉपी जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। ज़्यादातर ये कॉपी जो है वो प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल होती है। अभी ये जो है वो स्क्रीन पर आपको जो ये बुक नज़र आ रही है, इसको बेसिकली स्केच बुक बोलते हैं। रिंग्स में ये होती है, और ये कॉपी जो मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली आर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सादा पेजेस, और ये ड्राइंग वगैरह के लिए ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको स्केच बुक कहते हैं। अभी इस वक्त जो आपके सामने जो आपको इस वक्त जो है वो ये एक डायरी की शेप में है, जिसको डेली होमवर्क डायरी बोलते हैं। इस पे ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो लिखे होते हैं, और इसको स्टूडेंट्स अपना डेली होमवर्क जो उनको स्कूल्स वगैरह से मिलता है वो इस कॉपी पे जो है वो उसको नोट करते हैं, और इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरह जो है वो इसका अगर आपको मैं दिखा सकूं, तो ये इसका जो है वो बाहर का कवर है, और इस पे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपना नाम, तस्वीर वगैरह और तमाम इन्फो लिख सकते हैं। और ये उसके बाद ये इनसाइड इसका जो है वो आपको सारा हम दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अभी ये मेरे सामने जो है वो एक रिंग रजिस्टर जो है वो पड़ा हुआ है, और ये बेसिकली आपको नैरो लाइन में और ब्रॉड लाइन में, दो किस्म की लाइनों में ये मिलेगा आपको। इसके अंदर जो है वो तकरीबन आपको 50 पेजेस जो है वो इसके अंदर जो है वो टोटल होते हैं, और ये दो नंबरों से जो है वो बेसिकली उर्दू बाज़ार में जो है वो ये पहचाना जाता है। एक इसका नंबर है जी 120 नंबर, और एक इसका नंबर है 160 नंबर। यानी कि जो 120 नंबर रजिस्टर है वो आपको ये 80 रुपये में मिलेगा, और जो 160 नंबर रजिस्टर है वो आपको तकरीबन 130 रुपये में उर्दू बाज़ार से मिलेगा। अभी इस वक्त मेरे हाथ में जो है वो ये एक रजिस्टर है। ये प्लेन इसका आपको ये कवर नज़र आएगा, और इसको उर्दू बाज़ार की लैंग्वेज में जो है वो मोरक्को के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये दो साइजेस में जो है ये आपको अवेलेबल होगा।
एक में जो है वो तकरीबन 100 पेजेस होंगे और दूसरे में जो है वो तकरीबन 130 पेजेस होंगे। और इनका जो रेट आपको उर्दू बाज़ार से मिलेगा वो 100 पेजेस वाले का रेट जो है वो आपको 160 रुपये में पर पीस मिलेगा। और 220 रुपये रेट होगा। तकरीबन उसमें जो है वो 130 पेजेस होंगे। अच्छा जी, अभी एक ये और रजिस्टर जो है वो मेरे पास इस वक्त मेरे पास सामने है। जैसा कि अभी मैं बार बार जो है वो जिक्र कर रहा हूँ कि रजिस्टर्स के और कॉपीज़ की जो है वो मार्केट के अंदर नंबर होते हैं। तो ये रजिस्टर इसका जो है वो नंबर है जी 200। और इसके अंदर जो है वो टोटल तकरीबन 120 पेजेस होंगे। और इसका जो रेट आपको उर्दू बाज़ार से मिलेगा वो आपको 160 रुपये का ये पर पीस मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो आपको उर्दू और मेलो लाइन और मिक्स रजिस्टर भी जो है वो इसमें मिल सकता है। इसके अलावा उर्दू और नैरो लाइन मिक्स भी आपको इसमें मिल सकता है। अच्छा जी, अभी एक मेरे सामने एक और रजिस्टर है और इसका नंबर है जी 160। और ये आपको उर्दू नैरो लाइन मिक्स और उर्दू और प्लस नैरोलैंड मिक्स ये भी जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर जो है वो टोटल 90 पेजेस हैं और ये आपको 100 और 25 रुपये में ये उर्दू बाज़ार में मिलेगा। अच्छा जी, अभी एक मेरे सामने एक और रजिस्टर है और इसका नंबर है जी 160। और ये आपको उर्दू नैरोलाइन मिक्स और उर्दू और प्लस नैरोलैंड मिक्स ये भी जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर जो है वो टोटल 90 पेजेस हैं और ये आपको 100 और 25 रुपये में ये उर्दू बाज़ार में मिलेगा। ये अभी ये हमारे सामने जो ये रजिस्टर्स पड़े हुए हैं ये इनका नंबर है जी 120 नंबर। और 120 नंबर रजिस्टर जो है वो इसके अंदर टोटल आपके तकरीबन जो है वो 53 पेजेस होंगे इसके अंदर। और ये आपको उर्दू खाना और इंग्लिश यानी कि ये मिक्स रजिस्टर और उसके बाद जो है वो ये उर्दू में और नैरो लाइन में। इसके अलावा जो है वो आपको ये इंग्लिश में भी मिल सकता है, खाना में भी मिल सकता है। तो इसका जो रेट आपको उर्दू बाज़ार में इस वक्त इसका रेट जो है वो चल रहा है ये 80 रुपीज़ का ये एक रजिस्टर जो है वो ये आपको उर्दू बाज़ार में मिलेगा। अच्छा जी, अभी ये मेरे सामने जो रजिस्टर्स पड़े हुए हैं ये इनका जो है वो नंबर है जी 72। और इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 40 पेज हैं। और ये आपको इसमें उर्दू में, इसके बाद ये इंग्लिश में और ये मैथ बॉक्स में और ये भी जो है वो यहाँ पर मिक्स रजिस्टर है। और इसके अलावा ये नैरो लाइन में भी जो है वो आपको मिलेगा। और इसका जो पर पीस रेट इस वक्त उर्दू बाज़ार में है वो 42 रुपीज़ है। अच्छा जी, अभी ये मेरे सामने एक जो है वो एक और कॉपी है। इसको A4 साइज कॉपी भी बोलते हैं। और बेसिकली ये जो है वो इंटरलीफ कॉपी मीन के जो है इसका एक साइड जो है वो ये खाली होती है और एक साइड जो है इस पे ये इस तरह लाइनिंग होगी। ये नैरो लाइन में भी होगी और ये ब्रॉड लाइन में भी होगी। जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक ये कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी। और इसका रेट जो है वो 100 रुपीज़ है और ये तकरीबन इसके अंदर जो है वो 52 पेजेस होते हैं जी। अच्छा जी, अभी ये है मेरे सामने जो है वो तकरीबन 4-5 कॉपियाँ जो है वो पड़ी हुई हैं और इनका नंबर है जो 35। और ये जो है वो आपको उर्दू, उसके बाद ये इंग्लिश और ये नैरो लाइन और देन ये है जी ड्राइंग और उसके बाद ये है जी मैथ बॉक्स। और ये इसके अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो 18 पेजेस हैं और ये आपको 192 रुपये दर्जन यानी कि 16 रुपये की एक कॉपी जो है वो इस वक्त ये कॉस्ट कर रही है और ये आपको उर्दू बाज़ार से मिलेगी।
जी इस वक्त जो मेरे सामने ये कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, इनका नंबर है जी 50। और ये जो है वो आपको इंग्लिश, नैरो लाइन, उर्दू और ये मैथ बॉक्स में जो है वो ये आपको मिलेगी। और इसके अंदर जो है वो टोटल 24 पेजेस हैं और ये आपको 300 रुपीज़ पर डज़न ये आपको मिलेगी, तकरीबन 25 रुपए की ये एक कॉपी आपको जो है वो कॉस्ट करती है जी। अच्छा जी, अभी ये जो मेरे सामने जो है वो कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, इनका नंबर है जी 80। और ये आपको जो है वो नैरो लाइन में, उसके बाद उर्दू में और इंग्लिश में ये जो है वो आपको मिलेगी। और ये इसके अंदर जो है वो टोटल इस वक्त तकरीबन 38 पेजेस हैं और 504 रुपये पर डज़न ये आपको उर्दू बाज़ार से मिलेगी। अच्छा जी, काफ़ी सारे जो है दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार किया था कि जी हमें ये पेपर शीट्स के ऊपर भी कोई मालूमात वगैरह दें। तो इस वक्त जो है वो आपको ये स्क्रीन पर दो किस्म की जो है वो पेपर शीट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। एक अगर आप देखें तो उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और एक को अगर आप देखें तो उसका कलर जो है वो थोड़ा डल है। ये दो कुछ बेहतर जो क्वालिटीज़ थी ये जो है वो हमने मार्केट से जो है वो सिलेक्ट की। इसको जो है वो बोलते हैं जी वीआईपी पेपर और ये बेसिकली आम पेपर ही कहलाता है, लेकिन मार्केट में इसको जो है वो वीआईपी पेपर बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको ये उर्दू, उसके बाद ये मैथ बॉक्स, उसके बाद नैरो लाइन और इंग्लिश और प्लस जो है वो ड्राइंग भी आपको इसके अंदर जो है वो उर्दू बाज़ार से मिलेगी। और इसी तरह जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको उर्दू, तंग लाइन, मैथ बॉक्स और इंग्लिश ये जो है वो आपको ये मिलेंगे। इसको जो है वो आप रेम भी बोल सकते हैं, इसको आप दस्ता भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो आपको वीआईपी पेपर है ये 85 रुपीज़ का ये पर दस्ता जो है वो एक कॉस्ट करेगा। और ये वाला जो आपको पेपर है ये तकरीबन 80 रुपीज़ का ये एक दस्ता जो है वो आपको कॉस्ट करता है। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ जो है वो इनको बोलते हैं जी असाइनमेंट शीट्स। और ये आपको दो तरह की जो है वो मिलेंगी। एक जो है वो आपको ये कलरफुल शीट्स और एक बिल्कुल जो है वो ये सादा शीट्स होंगी। इसमें जो है वो आपको नैरो लाइन और उर्दू और इसमें भी नैरो लाइन और उर्दू ये दोनों ही तरह की जो है वो असाइनमेंट शीट्स आपको इसमें जो है वो मिल सकती हैं। और ये एक पैकेट के अंदर जो है वो टोटल इस तरह जो है वो 8 ये जो है वो पैकेट्स बने होते हैं एक पैकेट के अंदर। और इसका जो इस वक्त जो रेट असाइनमेंट पेपर्स का जो चल रहा है वो 130 रुपये में ये आपको 8 जो है वो पैकेट्स का एक मेन पैकेट जो है वो आगे मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो बेशुमार जो है वो क्वालिटीज़ हैं और हमने जो हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल क्वालिटी थी वो जो है वो हमने आपको दिखाई है, उसका रेट भी बताया है और उसकी क्वालिटी भी आपको बताई है। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो ये मेरे सामने ये राइटिंग कॉपी है 3 in 1। 3 in 1 मीन यानी कि इसके अंदर जो है वो आपको ABC 1 2 3 और अलिफ बे पे ये तीनों ही जो है वो आपको एक में मिलेंगी। और राइटिंग कॉपी जो है वो कुछ बेसिकली इस तरह की होती है। इसके अंदर यानी कि डॉट्स में ये जैसे आपको ये 10 जो है वो लिखा नज़र आ रहा है तो बच्चा जो इनिशियल जिसने अभी लिखना सीखना होता है तो उसके ऊपर जो है वो अमूमन घरों के अंदर या टीचर्स जो है वो इनके ऊपर जो है उनको लिखवाती हैं ताकि उनको लफ्ज़ की जो है वो पहचान भी हो और उनको लिखना भी आ सके। तो ये जो है वो बेसिकली 3 in 1 यानी कि इसके अंदर जो है वो आपको ABC और उसके बाद ये अलिफ बे पे और देन जो है वो आपको 1 2 3 ये तीनों ही जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। और ये आपको पर पीस जो है वो ये 50 रुपीज़ का उर्दू बाज़ार से जो है वो ये कॉस्ट करता है। उसके बाद यही जो है वो आपको राइटिंग कॉपी जो है वो आपको अलग अलग से भी मिल सकती है। जैसे कि अभी मेरे सामने जो है वो ये इस पे ये अलिफ बे पे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ABC और देन जो है वो
यहाँ पर ये आपके सामने 1 2 3, और ये जो आपको उर्दू बाज़ार से जो है वो पर पीस जो है ये आपको 30 रुपीज़ की जो है ये कॉस्ट करती है। अच्छा जी, ये इस वक्त होमवर्क डायरी है, और होमवर्क डायरी ये जो है इसके अंदर जो है वो टोटल 40 पेजेस हैं, और इस तरह जो है वो हर सब्जेक्ट जो है वो होमवर्क डायरी पे जो है वो लिखा होता है, और ये आपको उर्दू बाज़ार से पर पीस जो है वो ये 40 रुपीज़ का ये जो है वो कॉस्ट करेगा।